नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे और आपके अपने YouTube चैनल मनीष मिशन क्लासेस पर। तो देखिए, आज की इस यूट्यूब देखेंगे वीडियो में विजयनगर साम्राज्यों में किन किन वंशों ने शासन किया है ना। एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं, जो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। तो देखिए, जो विजयनगर साम्राज्य में था तो ये दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का दो भाई थे। दोनों भाइयों ने क्या किया, देखिए हम बताते हैं, अभी आपको एकदम डिटेल से बताते हैं। देखिए एकदम आराम से देखिएगा, ठीक ना। देखिए क्या थे, हरिहर हरिहर और बुक्का बुक्का हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई थे, ठीक है। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। इन्होंने 1336 ईस्वी में 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इससे पहले देखिए बताते हैं आपको। तो मतलब जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, एमबीटी जिसको बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्होंने इनको मतलब इस्लाम धर्म कबूल करवाकर इन दोनों भाइयों को क्या करवाया। देखिए, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। लेकिन बताते हैं आपको, मतलब इन दोनों भाइयों को मोहम्मद बिन तुगलक है ना, एमबीटी जिसको हम नाम बोलते हैं, एमबीटी ने इन दोनों को इस्लाम धर्म कबूल करवाकर और इसने दक्षिण भारत में मिलने के लिए भेज दिया। तब उस समय जब क्या होता है, उसी दौरान इनके गुरु मिल जाते हैं विद्यारण्य, ठीक है। विद्यारण्य मिल जाते हैं तो उन्होंने इनको सूही करवाया, अर्थात जो धर्म था यानी हिंदू धर्म में वापस करवाया, ठीक है। और इन्होंने इस दक्षिण भारत को जीतकर दक्षिण भारत को जीतकर एक विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने पिता के नाम पर, ठीक है, इन्होंने अपने पिता के नाम पिता का नाम था सेवम, ठीक है। देखिए पिता का नाम पर क्या था, बोलिए, सेवम। और इन्होंने अपने पिता के नाम पर एक वंश की स्थापना की। वो वंश था क्या, संगम वंश की स्थापना की। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हरिहर ने किया था, कृष्ण देव राय ने किए थे, पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे। इससे पहले मैं बता दूं, आपको एक ट्रिक बताता हूं कि जो राजाएं थे इसमें कौन कौन सी राजाएं किया था, विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन वंशों ने शासन किया था, ठीक ना। तो देखिए हम बताते, एक ट्रिक इसका है संगम सतुआ, ठीक है। देखिए संगम सतुआ, इसका ट्रिक क्या है, बोलिए, संगम सतुआ। तो कौन कौन वंश बताते हैं, संगम सतुआ, ठीक है। तो ट्रिक इसका हो गया, यहाँ इस संघ से क्या हो गया, बोलिए, संगम सतुआ। अभी हम आपको बताएं कि जो संगम वंश है, उन्होंने इन पिता के नाम पर, जो हरिहर और बुक्का थे, उन्होंने दक्षिण भारत को जीत लिया था। और दक्षिण भारत को जीतकर एक नए वंश का स्थापना, अपने पिता के नाम पर एक नए वंश की स्थापना किया था, जिसे हम संगम वंश के नाम से जानते हैं। तो संगम से क्या हो जाएगा, बोलिए, संगम वंश, ठीक है। संगम से संगम वंश हो जाएगा। और फिर उसके बाद सा से क्या हो जाएगा, सा से साल्यू वंश, ठीक है। सा से साल्यू वंश। और उसके बाद तू से क्या होता है, तू से तो तुलु वंश। और आ से क्या होता है, आर विडु वंश। यही था, मतलब सब संगम वंश, साल्यू वंश, तुलु वंश और आरवीडू वंश। देखिए आरवीडू वंश है ना, तो आरवीडू वंश भी था। मतलब सबको हम लोग बारी बारी से बताने का प्रयास करेंगे, है ना। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन वंशों ने शासन किया। तो हरिहर और बुक्का दो को क्या थे, बोलिए, हरिहर और बुक्का दो भाई थे। दोनों भाइयों ने 1336 में स्थापना किया था। इन्हों को क्या किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म कबूल करवाकर दक्षिण भारत में मिलने के लिए भेजा था। उसी दौरान इनके गुरु विद्यारण्य से मुलाकात हो जाती है। और विद्यारण्य से जब मुलाकात हो जाती है तब ये क्या करते हैं, बोलिए, मतलब एक निर्माण कर देते हैं, कौची का, मतलब सूही करवा देते हैं। अर्थात इसको अर्थात हिंदू धर्म में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। फिर इन्होंने दक्षिण भारत को जीतकर एक नए वंश की स्थापना कर देते हैं अपने पिता के नाम पर। सेवम उनका पिता का नाम था, और सेवम से एक संगम वंश का स्थापना कर देते हैं। और इन्होंने जो अपना राजधानी बनाया था, हम्पी, है ना। हम्पी बनाया था, कर्नाटक, है ना, कर्नाटक में है जो हम्पी, ठीक है, हम्पी कर्नाटक।
यहाँ तक आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी बारी से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इसमें भी। जैसे क्या होता है कि संगम वंश क्या था, तो इसमें संगम वंश में हम लोग पढ़ेंगे कि हरिहर जो है, हरिहर किस तरीके से शासन किए, वहाँ आया देवराय कृष्ण वगैरह के बारे में, देवराय द्वितीय, देवराय प्रथम के बारे में इसमें पढ़ना है ना। आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए और अच्छे से, काहे कि देखिए अगर पूरा ऐसे थोड़ी होता है, आराम तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। आराम अगर नहीं छोड़िएगा तो ये दुनिया कैसे हिलेगी। मौका तो आपको बहुत मिलेंगे लेकिन मंजिल नहीं मिलता, इसलिए जी तोड़ से मेहनत कीजिए और अच्छे तरीक़ा से करिए। मैं आपको जितना मतलब आर्ट्स का जितना क्लास 12 का है बहुत ही मतलब आसान तरीक़ा से और आसान भाषा में आपको करवाने का प्रयास करूँगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो शेयर भी ज़रूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे डिटेल के साथ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।